क्या लड़कों का जिंदगी बाइक का बिना अधूरा है। सुबह सुबह छोटा नदी पार करके हम सीधा पहुंचते कोचिंग एरिया में। हाँ, वही स्टूडेंट मंडी जहाँ लड़के कोचिंग से ज्यादा भीड़ लाइब्रेरी में लगाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष फ्रॉम सीतामढ़ी। फिर आते हैं कोट बाजार के हनुमान मंदिर के पास। अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि नहाए नहीं हुए थे। फिर इस छोटे से बच्चे की दुकान से लेते हैं लड्डू और पहुँचते सीधा घर पे। घर पे पहुंचने के बाद इसे रख देते टेबल पे, पाइप निकाल के दे देते भैया को। वो तब तक धोने लगते बाइक, तो हम स्नान करके लगवाने लगते चंदन। फिर पूजा वाला थाली लेके निकल जाते कार को पूजा करने के लिए, क्योंकि कार अभी तक पूजा नहीं किए हुए थे। धो तो सुबह ही लिए थे, अभी तक पूजा नहीं हुआ था और धूप इतना तेज होता जा रहा था कि क्या ही बताएं। फिर अंदर आकर के प्लेट सजवा लेते क्योंकि बाइक को भी तो पूजा करना था। प्लेट सजवा के ले आते बाहर, फिर दोनों साइड बांधने लगते चुनरी। फिर जब दोनों साइड चुनरी बांध देते उसके बाद ले आते हैं कुछ फूल, और कुछ फूल इस पे ला करके रख देते हैं। इसके बगल में भी जो बाइक था उस पे भी जा करके कुछ फूल रख देते क्योंकि ये भी हमारा घर का एक सदस्य ही है। हाँ, वो बात अलग है, ये चलता कम और लगा ज्यादा रहता है। ये बाइक इसलिए कम चलता है क्योंकि ये बाइक मेरे दादाजी का है। उस बाइक को इसलिए नहीं निकालते कि चलाते कम और ज्ञान ज्यादा मिलता है, इसलिए उस बाइक को लगे ही रहने देते हैं। फिर जल्दी से दोनों बाइक का आरती उतारने लगते हैं क्योंकि आरती नहीं उतारेंगे तो पूजा कंप्लीट कैसे होगा। आरती उतारने के बाद पूजा को करते हैं कंप्लीट। लड़के अपने जान से ज्यादा अपने बाइक से प्यार करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी हमारे एक भी सुपर बाइक नहीं खरीदाया हुआ है। फिर अंदर से मंगवा लेते गंगाजल क्योंकि अभी तक तो गंगाजल छींटे ही नहीं हुए थे। तो गंगाजल मंगाने के बाद दोनों बाइक पे लगते हैं रंगने, क्योंकि हमारे इधर इसे उछंगना ही कहा जाता है। फिर दोनों बाइक को कर लेते हैं प्रणाम करके फिर हम आ जाते हैं अंदर। तो उसके बाद हमें मिल जाता है प्रसाद, क्योंकि भूख भी तो सुबह से लगा हुआ था, खाए भी नहीं हुए थे। खाना मिलता है, फिर खाना खा लेते। थैंक यू सो मच।